क्वालिटी आप लोग जज कर पा रहे होंगे। BS3 ग्रुप जो हमारी रहती है बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी इसकी। बट इसको हल्का सा हीट गन से हम इसको लूज करेंगे तो ये तीनों आप चाहेंगे तो तीनों मिल जाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, लेके आ गए आप लोगों के लिए एक और नया कंटेंट। आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूल पंप की मोटर के रिगार्डिंग, और फ्यूल पंप की मोटर किस तरह की रहेगी ये आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मोटर की जो क्वालिटी है गाइस, मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, लोकल है भले ही, जेन्युइन नहीं है बॉश की, बट मोटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा औसम है। वो उसका वेट जितना प्रिसाइज है अब हमारी जो ओरिजिनल वाली बॉश के कंपैरिजन में, मान के चलो ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही माइनर सा 2-4 ग्राम का अंतर होगा, और बहुत ही अल्टीमेट मोटर रहने वाली है। बने रहना ब्लॉग में और देखते रहो मोटर किस तरह की होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले आ जाता है मोटर पे। पाइप्स की बात बाद में कर लेंगे, वैसे पाइप्स आपने पहले भी देखे होंगे। तो ये जो मोटर है इसकी आप कंपनी देख लो, कोई जेन्युइन मोटर तो नहीं है ये, KTM ड्यूक 200 की। ये निक्सन वाली से अलग है, ठीक है। तो इसमें ये मिल जाता है आपको फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर की जो गाइस क्वालिटी है ना, आप यकीन मानो बहुत ही औसम क्वालिटी का फ्यूल फिल्टर है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गजब है। एक बार इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो इस तरह का फ्यूल फिल्टर है, क्वालिटी आप लोग जज कर पा रहे होंगे, बहुत ही अल्टीमेट है, ओरिजिनल एकदम जेन्युइन फिल्टर है, ठीक है। उसके बाद गाइस आ जाता है अपनी मोटर पे। तो मोटर भी एक बार देख लेते हैं। बाकी ये ड्यूक 200 की है, आपने देख लिया होगा। अभी हम एक चीज जो नोटिस कर पा रहे हैं, इस मोटर का जो साइज है बॉश वाली जो मोटर आती है उसके सिमिलर है, तो इसे इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक बार मैं कैप भी उतार के दिखा देता हूँ। ये है इसका फिल्टर वाला साइड, और ये है इसका BS3 ग्रुप जो हमारी रहती है वो वाला साइड है। तो इसमें हमारा जो पाइप है वो अच्छा आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, टाइटली फिट रहता है। और BS4 वाले जो ग्रूव्स रहते हैं ना, उनमें थोड़ा सा ये वाला पाइप डायरेक्टली फिट हो जाता है, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट वो अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें टाइट फिटिंग आ जाएगी और लीकेज की कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली है। और बाकी मोटर आप देख पा रहे हो बिल्कुल BS3 साइज़ वाली है बिल्कुल। इसका मेरे ख्याल से वेट भी बहुत अच्छा है, इसका वेट है 164 ग्राम के आसपास, और हमारी जो ओरिजिनल आती है बॉश की उसका भी 167-168 के आसपास ऐसे ही रहता है। तो 4-5 ग्राम का अंतर पड़ जाता है। वेट काफ़ी मतलब हैवी मोटर है ये भी। तो बाकी इंस्टॉलेशन करेंगे, बाकी तब दिखाता हूँ मैं आपको। और एक बार हम पाइप देख लेते हैं। तो ये वाले पाइप भी किसी को चाहिए हो तो जरूर से बता देना, मेरे पास अभी एक्स्ट्रा रखे हैं। ये पाइप्स देख लो आप, क्वालिटी इसकी बहुत औसम है, बहुत हार्ड पाइप्स है, और इस तरीके से बैंड होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा चाहे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस तरीके से अपने फ्यूल पंप में, ठीक है। पाइप्स फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ ये वाला पार्ट इसका हार्ड है, थोड़ा सा इसको हीट गन से अगर आप लूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आराम से उसमें चले जाएगा। तो एक बार मैं आपको इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारी मोटर है, ठीक है। इस मोटर को अगर हम इस पाइप में इस तरीके से इंस्टॉल करना चाहें, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ईजिली इसमें इतना तो फिट हो गया है। अगर मैं इसको हीट गन की वजह से, वैसे तो डायरेक्ट भी फिट हो जाएगा ये मेरे को लगता है, अगर मैं इसे टाइटली इसमें इंसर्ट करूंगा तो ये डायरेक्ट भी फिट हो जाएगा और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी इसकी। बट इसको हल्का सा हीट गन से हम इसको लूज करेंगे और उसके बाद ये फिट हो जाएगी बहुत इसमें ईजिली। तो इस तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर पाएंगे। मोटर और पाइप दोनों अवेलेबल हो जाएगी, किसी को भी चाहिए होगी तो ज़रूर से बता देना कमेंट बॉक्स में। और बाकी प्राइस वगैरह के लिए आप लोग DM कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट कर सकते हो, कितनी इसकी प्राइस रहेगी और पाइप कितने प्राइस का रहेगा, और साथ में इसका आपको मिल जाएगा फ्यूल फिल्टर भी। तो ये तीनों आप चाहेंगे तो तीनों मिल जाएगा, और अगर आपको सिर्फ यही दो चाहिए तो ये दो भी आपको मिल जाएगा अलग से। सो होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो गाइस ज़रूर से लाइक करना, और बाकी कमेंट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन होता है इंस्टाग्राम पर DM कर लेना मेरे को। और मिलते हैं फिर ऐसी किसी नए टेक्निकल ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।